अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, ख़ासकर मेरा पैगाम आज पाकिस्तान के हर उस शख्स से है जो वोट डालना चाहता है, जो पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहता है, जो खैर ख्वाह है, इस पाकिस्तान के इस पोशीदा निज़ाम से तंग होकर एक अच्छे माहौल को तरजीह देना चाहता है। लेकिन उससे पहले मुझसे होने वाली उस गलती का तस्करा करते हुए चलता हूँ जो कल के दिन मैंने अपनी जहालत के लिए, अपनी बेवकूफ़ी के लिए उसमें एक वीडियो अपलोड की। प्योर सुन्नी इंटरनेशनल के चैनल से एक अपलोड 11 महीने पहले वीडियो थी, और जब मुझे भेजी गई एडमिन की तरफ से तो उसकी तहकीक और तस्दीक नहीं की गई कि वो 11 माह पहले की वीडियो थी। हमने पहले ही कहा कि नफाक डालने वालों के ख़िलाफ़ हम लोग हमेशा से पुरज़म रहें कि जो हमारे बीच को नफाक ना डाले। हम पुरफितन दौर में हैं इस वक्त पर, हमसे गलती हुई, हम उसके लिए अल्लाह से भी माफ़ी मांगते हैं और उन भाई से भी माफ़ी मांगते हैं जिनके लिए हमने वीडियो बना दी। तो जो लोग उनके पेज को या उनके चैनल को फॉलो करते हैं या उनको जानते हैं, वो उनसे हरगिज़ बदज़न ना हो। यकीनन गलती कोताही हमसे हुई है। उस वीडियो के अंदर कुछ ऐसा नहीं था। उन्होंने नाम जोड़कर हमें टाइटल को सेंड किया गया, तो वो जो वीडियो थी उससे जो देखा गया वो ये देखा गया कि शायद ये इन अभी के जो हालात इंडिया में चल रहे हैं उसके हवाले से बात की गई। पर मैं माफ़ी चाहता हूँ उन भाई से भी कि वो हमें माफ़ कर दें अल्लाह की रज़ा के लिए। यकीनन ना माफ़ी मांगने से छोटे होंगे और यकीनन हमारी इस्लाह होगी, तो मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ तहे दिल से कि मुझे माफ़ कर दीजिए। हमने हमेशा अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए काम किया और आज भी हमारा मकसद यही है। अब बात करना चाहता हूँ मैं उन लोगों से जो तब्दीली के खैर ख्वाह हैं। आप सब ने आज़मा लिया। मैं PTI की कारकुनान से भी बात करना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये चाहा कि तब्दीली आ जाए, लेकिन 3.5 साल की अनथक मेहनत के बाद भी कोरोना की सूरत से लेकर अगली सूरत तक बहुत हालात बुरे रहे। सियासी शहीद बनाकर 1.5 साल पहले उतार दिया कि जो इस पाकिस्तान का अजीब सा एक रूल है कि किसी को भी 5 साल की हुकूमत पूरी नहीं करने दी जाती। उस 5 साल को पूरा करने दिया जाता तो शायद ये बात करने की भी बाकी नहीं रहती। हम अर्तुगरुल गाजी से लेकर उस्मान गाजी तक ड्रामा देखते हैं तो हमें अपने असलाफ की कहानियों में हक और सच नज़र आता है, इंसाफ नज़र आता है, जो कि आज के हालात में कोई भी शख्स नहीं करता। हम चाहते तो इस्लामी निज़ाम है, लेकिन हम इस्लाम का साथ नहीं देते। क्या इस बात से मुंह फेर लिया जाएगा कि हम एक उलमा की कितनी इज्जत करते हैं? हमारे लिए बड़े सख्त अल्फाज है, लेकिन हक और सच तो यही है कि हमने एक आलिम को अपने बाप का नौकर समझ रखा है कि जो सिर्फ हमारी बेटी की शादी, हमारे बच्चों की तालीम और हमें कब्र में उतारते वक्त जो नमाज जनाजा पढ़ाई जाती है हम उसे वो उसी लिए समझते हैं। वरना एक आलिम दीन मस्जिद में रहकर 12, 14, 20 हज़ार की सैलरी के अंदर किस तरह गुजारा करता है? हम उस दौर से दूर जा चुके हैं जहाँ पर उसे हम घर में जो सब कुछ पकता था उन तक पहुँचाया जाता था सबसे पहले। अब हम उस दौर से दूर जा चुके हैं। लेकिन अगर हम वक्त को बदलना चाहते हैं तो हमारी फलाह भी दीन के रास्ते पर है और आसानियाँ भी दीन के रास्ते पर हैं। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने सिर्फ आपसे एक वोट का तकाजा किया था बस, कि हजूर का दीन तख्त पर आ जाए। लोग सवाल करते हैं मुल्ला को क्या तो ज़रूरत थी कि वो इलेक्शन में आए? तहरीक लब्बैक को सिर्फ एक इलेक्शन में आने की ज़रूरत यूँ पड़ी कि जब ख़त्म नबूवत के बिल पर डाका डला तो बाबा जी ने यह सोच जाहिर की कि हम दीन के ठेकेदार नहीं, हम दीन के चौकीदार हैं। हम असेंबलियों में चौकीदार बिठाएंगे कि अगर वो जो बिल पास किया जाएगा यकीनन वो उन 2, 4, 5, 10 लोगों के साथ से भी बिल होकर गुजरेगा जिस पर सिग्नेचरिंग चाहिए होती है, तो हमें पता हो कि असेंबली में क्या होता है। इस तरह एक वोट देकर आप अपने नबी की इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और इस तरह एक उम्मीद भी होगी कि जब इस्लाम तख्त पर आ जाएगा, दीन तख्त पर आ जाएगा, तो वो भूखा नहीं सोने देगा। अब लोग सवाल करते हैं यार ये मुल्ला ही तो ऐसे हैं, आपने तहरीक लब्बैक का बैकग्राउंड देखा ही है। हजूर की इज्जत के लिए 12 शेल खाए, रमज़ानों में 36 लोगों की शहादत हुई। उससे पहले भी फैज़ाबाद में बहुत शहादतें हुई, लेकिन रिसेंटली 2 साल पहले जो शहादतें 36 लोगों की हुई रमज़ान के वक्त में, वो तहरीक लब्बैक के ही लोगों ने दी, उनके कारकुनों ने दी कि जब फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करने की बात का तनाज़ा हुआ। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बाबा जी का कॉज बहुत क्लियर था। बाबा जी चाहते थे कि हजूर का दीन तख्त पर आ जाए, तब कोई भूखा नहीं सोएगा। आपने आजमाने की बात की, सबको आजमा लिया, एक बार तहरीक लब्बैक को आजमा के देख लें। ये तो मैं यकीनन आपको कहता हूँ कि जिस तरह TLP ने कराची में टक्कर दी, इस तरह इनको एक टफ टाइम दिया जाएगा वफाकी गवर्नमेंट के हवाले से भी, चाहे वो नून लीग हो चाहे वो PTI हो। ये भी मानते हैं कि वोट खा लिए जाएंगे, लेकिन जब अल्लाह पर तकवा होता है कि
وہ ضرور کامیاب کرے گا. ہر مشکل کے بعد ایک آسانی ہے, تو یقیناً ان کے لیے بھی ہے. میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں, خواہ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, جب سب کچھ رسول اللہ کا, تو ایک پرچی جب آپ پرچہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں ایک جماعت ہوگی لبیک یا رسول اللہ. ہر ایک مسلمان اپنے آقا و مولا سے اپنی جان سے بڑھ کے پیار کرتا ہے. صرف اس وقت پر ضرورت ہے دین کے آنے کی. اگر آپ میری بات سے متفق ہیں تو ایک پرچی ڈالنی ہے حضور کے نام پر, کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک بار موقع دے کے دیکھ لینا, ان کو بھی تو آزما لیا, ایک بار موقع دے کے دیکھ لیں. اگر آپ کو لگے کہ یہ وہ اس لائق نہیں ہے, انہوں نے دھوکہ کیا, تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں گا بولنے کے لیے. سب سے پہلے بس ایک درخواست ہے کہ بابا رضوی نے بہت محنت کی تھی, اور وہ حضور کے ناموس پہ پہرا دینے والے مرد کلندر ہیں. آپ انہی کو سامنے رکھتے ہوئے تحریک لبیک کا ساتھ دیجئے, اور انہی کی وجہ سے ہم تحریک لبیک کی بات کرتے ہیں کہ بابا جی نے بڑی تکلیفیں. یا تو ایک شخص اگر اس کے پیر بھی ثابت ہو, تو ہم نے دیکھا نا ان ملاؤں کو بھی کہ وہ حضور کی عزت کی تو دور کی بات ہے, وہ مسجد سے باہر نکل کر دین کی بات نہیں کرتے. بابا جی نے تو معذوری کی حالت میں بہت کچھ کیا. تو میں تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ بابا جی کا ہی چہرہ دیکھتے ہوئے تحریک لبیک کو سپورٹ کیجئے, اسے تخت پر جو ہے وہ دین کو تخت پہ لانے کے لیے محنت کیجئے تھوڑی سی. اور پھر سے وہ کہتا ہوں, کمنٹ سیکشن کھلا ہوا, ایک غلطی کے معافی مانگ چکے ہیں اور اس مواد کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے, اور ان بھائی سے ہی معافی مانگ چکے ہیں. اگر اس درمیان ہم سے کہیں بھی غلطی ہوتی ہے ہمیں نشاندہی کر دیجئے گا, ہم اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور اس شخص سے بھی معافی مانگیں گے کہ ہماری جہالت میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.